नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश की मूवमेंट्स का चैप्टर सेकंड द एडवेंचर ऑफ टोटो। और यदि हम इसे हिंदी में पढ़ें तो इसका मतलब होता है टोटो के कारनामे। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि कौन है ये टोटो और कैसे कैसे कारनामे करता है ये टोटो। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दादाजी इस टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में खरीदता है और कुछ दिन अपने घर में रखने के बाद वापस उसी तांगे वाले को मात्र 3 रुपये में बेच देते हैं, वो भी पूरे 2 रुपये का घाटा खा गए। तो दादाजी ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का विशेष ध्यान रखना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है रस्किन बॉन्ड, जो इस चैप्टर के नैरेटर हैं। दूसरा कैरेक्टर है दादाजी, जिन्हें पशु और पक्षी पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और इसलिए वो अपने घर में खुद का चिड़ियाघर रखते हैं। हमारे तीसरा कैरेक्टर है दादी जी, जो दादाजी से बिल्कुल ही विपरीत हैं। उन्हें घर में नए नए जानवर या पक्षी लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा घर में बखेड़ा खड़ा कर देती हैं जब कोई नया पशु या पक्षी घर में लाते हैं। लेकिन दादी जी इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ा बहुत बखेड़ा खड़ा करने के बाद उन नन्हे मुन्ने पक्षियों को एक्सेप्ट कर लेती है। और हमारा चौथा कैरेक्टर है टोटो। टोटो हमारे इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इस चैप्टर की सारी कहानी बस इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है और इस चैप्टर का नाम भी इसी के नाम से रखा गया है। तो कौन है ये टोटो? टोटो एक छोटा सा लाल कलर का बंदर है जो काफ़ी ज़्यादा शैतान होता है। तो अब तो आपको इस कहानी के मेन कैरेक्टर और उनके कैरेक्टर स्टिक के बारे में पता चल गया होगा। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। टोटो एक छोटा सा लाल कलर का बंदर था जिसे दादाजी ने तांगे वाले से मात्र 5 रुपये में खरीदा था। तांगे वाला उस बंदर को एक नान से बांध कर रखता था और बंदर वहाँ असंगत सा लगता था, इसलिए दादाजी ने उसे खरीद लिया और दादाजी ने इस छोटे से प्राणी को अपने चिड़ियाघर में रखने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि टोटो बहुत ही सुंदर बंदर था जिसके दांत सफेद मोती के समान चमकदार थे। जब वो हंसता था तो उसके दांत देखकर वृद्ध अंगल भारतीय स्त्रियों के डर के मारे जान ही निकल जाती थी। वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। उसके सूखे हाथ की उंगलियां बहुत ही ज़्यादा तेज एवं शरारती थी। उसकी पूंछ उसकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ तीसरे हाथ का काम भी करती थी। वह हमेशा किसी शाखा से लपेटने के लिए उस पूंछ का इस्तेमाल करता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। दादाजी जब भी कोई नया पशु या पक्षी घर में लाते थे तो दादी जी हमेशा घर में बखेड़ा खड़ा कर देती थी। इसलिए दादाजी ने विचार किया कि हम तब तक दादी जी को इस टोटो के बारे में नहीं बताएंगे जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती। और इसी वजह से लेखक और दादाजी ने उस टोटो की उपस्थिति को गुप्त रखा। अब उस बंदर को एक ऐसी कोठरी में रखा जिसका दरवाजा लेखक के रूम में खुलता था और फिर उस टोटो को रूम में लगी खूंटी से बांध दिया। कुछ घंटे बाद दादाजी और लेखक वापस अपने कमरे में उस टोटो को खोलने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि जिस खूंटी से उस बंदर को बांधा गया था वो खूंटी अब वहां नहीं थी। दादाजी द्वारा सुने हुए सजावटी कागजों से ढकी हुई दीवार अब खुली ईंट व प्लास्टर में थी। लेखक के स्कूल यूनिफॉर्म वाला ब्लेजर जो वहां लटका हुआ था अब वो भी तार तार हो चुका था और ये सब कारनामा उस टोटो ने किया था। ये सब देखकर दादाजी भी जोक मारते हैं और लेखक को कहते हैं कि यदि इस टोटो को थोड़ा और समय मिला होता तो शायद वो तुम्हारे इस फटे हुए ब्लेजर के टुकड़ों को जोड़कर एक रस्सी बना देता और उस रस्सी के सहारे इस कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन अभी भी घर में उसकी उपस्थिति गुप्त थी, किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी इसके बारे में। अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में नौकरों के क्वार्टरों में रख दिया जहाँ दादाजी के कई पालतू पशु पक्षी साथ साथ में रहते थे। और उन पशुओं में एक कछुआ था, एक खरगोश का जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी और कुछ समय के लिए लेखक की पालतू बकरी भी थी। लेकिन वह बंदर अपने किसी भी साथी को वहां सोने नहीं देता था। अगले दिन दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, इसलिए उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। इसलिए टोटो के लिए कैनवास का किट बैग उपलब्ध कराया गया। उस थैले को बंद करने के बाद टोटो के लिए कोई रास्ता नहीं बचता था उस थैले में से बाहर निकलने का। कैनवास इतना मजबूत था कि टोटो उसे अपने दांतों से भी नहीं काट सकता था। सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे स्टेशन घूमने वाले दरवाजे पर अपनी टिकट दिखा रहे थे तभी अचानक टोटो उस थैले में से मुंह बाहर निकालता है। टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाता है। टिकट कलेक्टर बेचारा चौंक जाता है, लेकिन वो अपने सूझबूझ को काम में लेता है और दादाजी को क्रोधित करते हुए कहता है कि श्रीमान, आपके साथ एक कुत्ता है, आपको नियमानुसार इसका किराया देना होगा। इस पे दादाजी क्रोधित हो जाते हैं और टोटो को बंदर सिद्ध करने के लिए उसे वो थैले में से बाहर निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि बंदर कभी भी कुत्ता या चौपाई का स्थान नहीं ले सकता। परंतु टिकट कलेक्टर द्वारा टोटो को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया था, इसलिए दादाजी को 3 रुपए का किराया देना पड़ा। तभी दादाजी अपनी बात ऊपर रखने के लिए अपनी जेब से पालतू कछुआ निकाला और कहा कि मुझे इसका कितना किराया देना होगा, क्योंकि तुम सभी जानवरों का किराया लेते हो। इस पे टिकट कलेक्टर बोलता है कि इसका कोई किराया नहीं देना क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। और अंत में दादी माँ को भी टोटो के बारे में पता चल जाता है और वो उसे स्वीकार कर लेती है। शायद उनका मूड अच्छा होगा जब उन्हें इस चीज के बारे में पता चला होगा। तो उसके बाद उसे अस्तबल में आरामदायक घर दिया जाता है जहाँ नाना नामक परिवार की गधी रहती थी। जब टोटो की अस्तबल में पहली रात्रि थी तो दादाजी ये देखने के लिए गए कि वो वहाँ आराम से तो रह रहा है, तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि टोटो ने नाना के कान अपने तीखे दांतों से चबा रखे हैं। तो इस प्रकार टोटो और नाना में कभी भी मित्रता नहीं हुई। सर्दियों में शाम के समय में टोटो की सबसे अच्छी खातिरदारी ये
होती थी कि दादी जी हमेशा टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी देती थी। टोटो पहले तो चालाकी से उस गर्म पानी का तापमान चेक करने के लिए उसमें हाथ डालता था। पहले वो एक पैर स्नान के बर्तन में डालता था और फिर दूसरा, और ऐसे करते करते वो अपने पूरे शरीर को उस बर्तन में डाल देता था तब तक कि पानी उसके गले तक न आ जाए। और ये सब उसने किससे सीखा था? लेखक से। तो उसके बाद टोटो क्या करता था कि वो हाथ में साबुन लेके पूरे शरीर पर रगड़ता था, और यदि इस बीच पानी ठंडा हो जाता तो वो वहां से बाहर निकल जाता और खुद को सुखाने के लिए चूल्हे की ओर दौड़ लगाता। और यदि इस प्रक्रिया के बीच कोई उस पर हंस जाता तो उसकी भावनाएं आहत हो जाती और वह आगे स्नान करने से इनकार कर देता। लेखक टोटो की जुड़ी एक और घटना का जिक्र करता है। लेखक कहता है कि एक दिन तो टोटो ने मानो खुद को उबाल ही लिया था। क्या होता है कि रसोई में आग पर एक बड़ी केतली में चाय के लिए पानी गर्म हो रहा था और टोटो को लग रही थी ठंड। खुद को अच्छा करने के लिए उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने ढक्कन हटाने की सोची। जब उसने केतली का ढक्कन हटाया तो पानी को नहाने लायक गर्म समझकर वह उसमें घुस गया और अपना सिर केतली के बाहर रखा। कुछ समय तो ठीक ठाक रहा जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा, लेकिन जब वह पानी गर्म होने लगा तो वो वहां से थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन बाहर की ओर ठंड होने की वजह से वो वापस नीचे बैठ गया। कुछ देर तक तो वह ऊपर से नीचे फुदकता रहा जब तक कि दादी माँ वहां नहीं पहुंची। दादी माँ पहुंचते ही उसे आधे उबलते हुए टोटो को केतली से बाहर निकाला। टोटो हमेशा वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता रहता था। जब भी कोई व्यक्ति उसके निकट आता तो उनके कपड़े पकड़ने की पूरी कोशिश करता था और फाड़कर उसमें छेद कर देता। एक दिन क्या होता है कि दोपहर के भोजन के समय पुलाव की एक बड़ी सी तस्तरी भोजन की मेज पर रखी हुई थी, और जब लेखक के परिवार भोजन करने के लिए कमरे में घुसते हैं तो टोटो को चावल ठूसते हुए देखते हैं। तो इस पर लेखक की दादी माँ बहुत ही जोर से चिल्लाई तो टोटो ने एक प्लेट उन पर फेंक दी। उसके बाद लेखक की बुआ आगे की ओर झपटती है तो टोटो उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंक देता है। जब दादाजी पहुंचे तो टोटो ने पुलाव की तस्तरी उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया और कटहल के पेड़ की शाखाओं में जाकर बैठ गया। लेकिन पुलाव की तस्तरी अब भी उसके हाथ में थी। वह पूरी दोपहर तक वहीं रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा, मानो कि उसने एक एक दाना खत्म करने का पक्का मन बना रखा हो। और अब वो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए उसने तस्तरी को पेड़ से नीचे फेंक दिया, जिससे तस्तरी के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर वो खुशी से चहकने लगा। तो कहानी के अंत में लेखक हमें बताता है कि टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर तो बिल्कुल नहीं था जिसे वे लंबे समय तक घर में रखें। लेखक बताता है कि हम इतने धनी भी नहीं थे कि बार बार बर्तन, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर के नुकसान को उठा सके। इसलिए दादाजी ने उस तांगा चलाने वाले को ढूंढा और टोटो को वापस उसे बेच दिया, वो भी केवल 3 रुपए में। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह नए वीडियो मिलते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।